आम शहरियों के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच फिर टूट गया। विफाकी हुकूमत के एतराज पर जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलहदा हो गए और अटॉर्नी जनरल ने कहा एक दरख्वास्त गुजार जस्टिस मंसूर के रिश्तेदार हैं, उनके कंडक्ट पर असर पड़ सकता है। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिया, आपकी च्वाइस या ख्वाहिश पर बेंच नहीं बन सकते। बार बार बेंच पर एतराज उठाया जा रहा है। अदालत को बदनाम मत करें, ऐसे इल्जामात हुकूमत लगाएगी तो फिर क्या होगा? क्या इस सब पर हम वजीर आजम से पूछे? अदालत ने पहले भी तहम्मुल का मुजाहरा किया। हमारे पास फैसलों पर अमल के लिए कोई छड़ी नहीं, बहुत से लोगों के पास छड़ी है, लेकिन उनकी इखलाकी अथॉरिटी क्या है? चीफ जस्टिस ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर 6 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ने तहरीरी गुजारिशात जमा करा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अभी हम एक सेटबैक से बाहर निकल रहे हैं। मुकदमे में आइन और कानून के बजाय दीगर तरकीबें इस्तेमाल की जा रही हैं। ऐसी तरकीबों का इस्तेमाल अच्छी बात नहीं। वकील हामिद खान ने कहा, हमारी दरख्वास्त में एक इस्तदाफ फौजी अदालतों से मुतालिक है, जिस पर चीफ जस्टिस बोले, आप अपनी दरख्वास्त में तरमीम क्यों नहीं कर लेते? ये मामला बाद में देखेंगे। विफाकी हुकूमत की इस्तदा शर्मनाक और अफसोसनाक है। अदलिया और मुल्की तारीख में इसे स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। वकील लतीफ खोसा हुकूमत पर बरस पड़े, कहा बेंच पर एतराज करके हुकूमत ने अपनी शिकस्त मान ली। होश के नाखून लें, खुदारा पाकिस्तान को सरजमीने बेआइन न बनाएं। एतजाज अहसन ने वजीर आजम से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बोले उनके जवाबात और जलसों में तकारीर खुद तौहीन अदालत है। सुप्रीम कोर्ट सबको नाअहल करे, 5-5 करोड़ का जुर्माना डाले। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज लाही को एफआई ने दोबारा हिरासत में ले लिया। परवेज लाही को मनी लॉन्ड्रिंग केस में तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया गया। परवेज लाही की हफ्ते को एंटी करप्शन केस में जमानत हुई थी। जमानत की रोपकार कैंप जेल नहीं पहुंच सकी, जिससे रिहाई मुमकिन न हो सकी। परवेज लाही के फ्रंटमैन और गनमैन चौधरी जमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने तोशाखाना रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज बरकरार। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के वकील को आईनी पिटीशन दायर करने की हिदायत कर दी। कराची में किमाड़ी के केपीटी ग्राउंड के करीब बीआईएसपी दफ्तर के बाहर भगदड़, 20 खवातीन बेहोश हो गईं। रेस्क्यू टीमों ने खवातीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 3 की हालत तशवीशनाक। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें, हादसात में 13 अफराद जांबाज। पंजाब में आसमानी बिजली ने कयामत ढा दी। नारोवाल, पसरूर और डस्का में 11 अफराद जान से गए। खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी। लाहौर में 200 मिलीमीटर से जायद बारिश, मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। 100 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। बलोचिस्तान के इलाकों कल्लाद, बारखान और कोहलू में सैलाबी सूरत हाल। दुक्की में एक बच्चा चल बसा। मुनेर में छत गिर गई, खातून जाम बहक, 9 अफराद जख्मी हुए। मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान, शहरी हलकान। बिजली का शॉर्टफॉल 6300 मेगावाट रिकॉर्ड किया गया। बिजली की तलब 26,900 मेगावाट, पैदावार 20,600 मेगावाट है। शॉर्टफॉल के बायस कई घंटे बिजली गायब रहने लगी। बजट में तरामीम, कारोबारी अफराद के इनकम टैक्स में इजाफा। सालाना 6 लाख से जायद आमदन पर 2.5%, 6 से 8 लाख आमदन पर इनकम टैक्स 7.5% कर दिया गया। 8 से 12 लाख आमदन पर इनकम टैक्स की शरह 15% कर दी गई। इन लोगों पर 1,000 रुपए फिक्स इनकम टैक्स आयद होगा। 12 लाख से जायद और 24 लाख तक आमदन पर इनकम टैक्स 20% कर दिया गया। 75,000 फिक्स इनकम टैक्स लगेगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ मुनासिक हज का आगाज। लाखों आज़मीन काफिलों की सूरत मिना पहुंच गए। रात मिना में ही क़याम करेंगे। कल नमाज फजर के बाद मैदान अरफात रवाना होंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा कल अदा किया जाएगा। रवा साल 20 लाख से ज़ायद अफराद हज की सआदत हासिल कर रहे हैं।
आज़मीन को मुक़द्दस मकामात तक लाने और ले जाने के लिए 24,000 बसों का इंतजाम किया गया। दुबई मुल्की सियासत का मरकज बन गया। पाकिस्तान के बड़े सियासी रहनुमा सर जोड़ेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई में मौजूद। पीपल्स पार्टी क़यादत का आज नवाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी दुबई तलब। दुबई हुकूमत का नवाज शरीफ और फैमिली के लिए खुसूसी प्रोटोकॉल। नवाज शरीफ और मरियम नवाज दुबई की अहम शख्सियात से भी मिलेंगे। नवाज शरीफ की वापसी में हायल कानूनी रुकावटें दूर करने का मिशन तेज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कानूनी टीम तश्कील दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर सबरा, अता तारर, इरफान कादिर और कानूनी मुशीर कमेटी का हिस्सा। नवाज शरीफ के केस की पैरवी करने वाले अमजद परवेज और दीगर वकला को भी शामिल किया गया। माहिर कानून गौहर खान कहते हैं नाअहली की मुद्दत 5 साल के कानून का नवाज शरीफ को फायदा नहीं होगा। नवाज शरीफ को मुजरिम करार दिया जा चुका है। नैब कानून के मुताबिक नाअहली 10 साल के लिए होती है। फौज हमारी रेड लाइन है। दहशतगर्दों ने ये खुली दहशतगर्दी की है और ये कायदे आज़म की रिहाइशगाह को तहस नहस किया है। हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं और पाक फौज से अपील करते हैं, जिन लोगों ने भी ये काम किया है इन्हें भरपूर सजा दी जाए। स्पोर्ट्स क्लब के वक्त का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई को जिन्ना हाउस और फौजी तनसीबात पर दहशतगर्द हमलों की पुरजोर मार्च के साथ यकजहती का इजहार। सरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। कहा जिन्ना हाउस को जलाने वालों को कैफे किरदार तक पहुंचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। नायब सूबेदार मोहम्मद आसिफ ने 12 मई को किला सैफुल्ला में जामी शहादत नोश किया। ताल्लुक डेरा गाजी खान से था। शहीद के लवाहिकीन कहते हैं 9 मई को शहीदों की तस्वीर जलाई गई, शहदा की बेहुरमती की गई। मुलविस शरपसंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। वक्त कम मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। व्यापारियों के नखरे। मनपसंद जानवर खरीदने के लिए भाव-ताव जारी। गली मोहल्लों में रौनक। कुर्बानी के जानवरों की खूब आवभगत। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में ऑस्ट्रेलियन नस्ल के 2 बैले सुल्तान और डॉन की धूम। कराची में डिफेंस की सड़कों पर बुल रेस। कुर्बानी के जानवर ने शहरियों की दौड़ें लगवा दी। रस्सी छुड़ाकर भागने वाला बैल रेस्टोरेंट में जा घुसा। कई मोटरसाइकिलें भी गिरा दी। क्वेटा से ईद स्पेशल ट्रेन 600 मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना हो गई। रेलवे हुकाम का कहना है कि ट्रेन 9 बोगियों पर मुश्तमिल है। ईद स्पेशल ट्रेन बारास्ता सक्का रोड़ी जैकबाबाद लाहौर से पेशावर जाएगी। यूनान कश्ती हादसा केस FIA इस्लामाबाद का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। अब तक 5 मुकदमात और 6 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान की जानिब से भिजवाए गए बेशतर मुतासिरीन एक कश्ती हादसे में जाँ बहक हो गए। पाक अमरीका 2 तरफा तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा 2 तरफा तिजारती शराकतदार है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का कराची कौंसल खाने में अमरीकी यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कारोबारी तंजीमों सनतकारों से मुलाकातें। डोनाल्ड ब्लूम का जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कमांड सेंटर का भी दौरा। दुनिया भर में तशद्दुद के शिकार अफराद से यकजहती का दिन आज मनाया जा रहा है। मोदी का हिंदुस्तान अक़लियतों पर तशद्दुद की आमाज का बन चुका। कई दहाइयों
गुजरने के बावजूद तशद्दुद के शिकार अक़लियतें भारत में इंसाफ की मुंतज़िर हैं। 1989 से अब तक 1 लाख से ज़ायद कश्मीरी मुसलमान शहीद हो चुके। 7,296 मावराए अदालत कत्ल, 12,000 से ज़ायद ख़वातीन इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनी। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान 20,000 से ज़ायद सिखों को मौत के घाट उतारा गया। पेशावर के निश्तर हॉल में 3 रोज़ा पश्तो अदबी मेला, नामवर अदीब, शोरा और मुफक्किरीन की शिरकत। कोर कमांडर पेशावर मेले की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। अदबी मेले का मकसद पश्तो कम्युनिटी के दरमियान फिक्री गुफ्तगू को फरोग देना और उनकी काविशों का एतराफ़ करना था। तुलबा के आर्ट्स के नमूनों ने अदबी मेले को 4 चांद लगा दिए। पाकिस्तानी कोपहमा साजिद सतपारा ने नागा पर्वत बगैर ऑक्सीजन के सर कर लिया। नागा पर्वत 8,126 मीटर बुलंद दुनिया की नवीं बुलंद तरीन चोटी है। स्पेशल ओलंपिक्स में कौमी एथलीट की फतूहात, एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। सफीर आबिद ने साइकिलिंग मुकाबले में तलाई तमगा अपने नाम किया। इवेंट में पाकिस्तान के गोल्ड मेडल की तादाद 10 हो गई। और बरतानिया की शहजादी और टेनिस कोर्ट का शहजादा एक साथ। विमेंटन टेनिस कोर्ट में केट मिडल्टन और रॉजर फेडरर की एंट्री एक दूसरे के मध्य मुकाबला है। दोनों ने नौजवान खिलाड़ियों से बातचीत की और तस्वीर बनवाई।